गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम एक केस देखते हैं। तो केस और रेमेडी को समझते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है। इसके मैनी फैसेट्स मिल सकते हैं आपकी क्लिनिक पर, और ये किसी भी एज ग्रुप में इस रेमेडी का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अभी देखो आप, ये एक 46-47 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट थी ना। उसको उसको बहुत सारी एरिया में फंगस था। ठीक है। तो अब जब उसका फंगस बहुत टाइम से चल रहा था, उसने कभी किसी को बताया नहीं। ठीक है। अभी उसने बताया कि इधर इधर आके समस्या है। तो जब आई ना, तो सबसे आगे आके तो पहले बैठ गई वो। तो ये आपको ना, ये एक चीज़ नोटिस करनी होती है। ऑब्जर्वेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है। तो आई और वो लेडी बैठ गई, अभी कुछ बोल नहीं रही है। ठीक है। अब जब उससे पूछा गया, बोलो तो क्या तकलीफ़ है आपको। ठीक है। तो थोड़ा समझ में नहीं आया, क्या बताऊं डॉक्टर साहब, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बताऊं। ठीक है, इस तरीके का। तो मैंने कहा अरे क्या हो रहा है उसमें, क्या दिक्कत क्या है आपको। बोला यही बस निशान है। और मैंने कहा और, तो मतलब उसको समझ ही नहीं आ रहा था क्या बोले वो। थोड़ा हेजिटेशन भी था और बोल भी नहीं पा रही थी। ठीक है, कि एग्जैक्टली क्या तकलीफ है उसको। तो ये फिर जब बार बार पूछा, डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन करना पड़ा मुझे। तो उसने बोला कि डॉक्टर साहब ये चमड़ी है और फिर मुझे ईचिंग होती है ना। तो मैंने कहा ईचिंग होता होगा, इसमें खुजलाता होगा। ठीक है। तो उसने बोला हाँ खुजली करता है और ये बहुत टाइम से है। तो मैंने कहा इसके लिए क्या किया आपने। बोला कभी दवाई मिल जाती तो खा लेते हैं, और कभी बेटे को भेज देते हैं तो सरकारी अस्पताल है वहाँ से दवाई ले आता है। तो ऐसे करके हमारा चल रहा है। तो मैंने कहा कि और, तो इससे इसको लेके दिक्कत क्या है। तो बोला ये धीरे 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 बढ़ रहा है ना, बढ़ती जा रही है तकलीफ। तो मैंने कहा बढ़ रही है तो क्या दिक्कत है। तो उसने हंस दिया डॉक्टर साहब बढ़ती जा रही है तो पैसे भी तो लगेंगे ना, ज़्यादा इलाज करना पड़ेगा और ज़्यादा इलाज में ज़्यादा पैसा लगेगा और बीमारी भी बढ़ जाएगी। मैंने कहा और बीमारी भी बढ़ जाएगी तो फिर ये बोलते हैं ना चमड़ी का रोग फैलता है, छूत की बीमारी होती है, दूसरों को लग सकती है ये बीमारी, है ना। तो इस तरीके से मुझे वो भी टेंशन रहता है कहीं भी बच्चों को ना हो जाए। तो मैंने कहा और क्या मन में आ रहा है। मन में तो सबसे ज़्यादा यही आ रहा है कि और ये बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है। और फिर मैंने कहा बढ़ेगा तो क्या होगा। तो फिर डॉक्टर साहब अभी तो अंदर है ना, फिर तो ये बाहर दिखने लगेगा। अभी तो हम साड़ी पहनते हैं तो ये ऊपर है, मतलब उसके लोअर लाइक में था। ठीक है। तो वो उतना साड़ी से एरिया वो एरिया कवर रहता है, तो अभी वो दिख नहीं रहा था। लेकिन उसको ऐसा लग रहा है कि ये पंजों अंजों में आ जाएगा तो फिर वो देखने लगेगा। तो फिर मैंने कहा यदि दिखेगा तो क्या दिक्कत। तो बोलती है दिखेगा तो डॉक्टर साहब अच्छा भी नहीं लगेगा ना, है ना। लोग सोचेंगे कि क्या बीमारी है इसको। इवन लोग लोग कहो मेरे पास ही ना आए, मेरे घर के ही लोग बोलेंगे कि यार इसको क्या बीमारी है। जैसे कुछ जॉइंट फैमिली है तो कुछ लोगों को पता ही नहीं है ना, क्योंकि वो अंदर का मामला है। तो फिर कहो वही लोग सोचने लगे कि यार इसको क्या बीमारी है, कोई बड़ी बीमारी तो नहीं, कोई ऐसा जो फैलता है वो वाला रोग तो नहीं हो गया। तो इस तरीके से लोग मेरे से कट भी सकते हैं। तो मैंने कहा उससे क्या दिक्कत। तो बोलती दिक्कत नहीं फिर तो क्या, मतलब एक तो मुझे लोगों से मिलना जुलना बात करना अच्छा लगता है। फिर लोग मेरे से, मैं अकेली पड़ जाऊंगी, है ना, अकेली पड़ जाऊंगी। और एक टेंशन तो ये भी है, ये तो घर का मामला है, और बाहर कभी गए कहीं, है ना, जैसे कि हम लोग सफ़र करते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और फिर ये साड़ी ऊपर की तरफ आ जाती है, फिर वो लोग कहीं रिश्तेदारों में देख लेंगे तो फिर वो लोग पूछेंगे, है ना, कि तुमको क्या हो गया। फिर वो तरह तरह की बातें करेंगे इसके बारे में कि अरे इसको तो ऐसी बीमारी हो गई है, वैसी बीमारी हो गई है। तो डॉक्टर साहब वो मुझे नहीं जमता, इसलिए आप तो मुझे कोई अच्छा सा इलाज दे दो जिससे ये ठीक हो जाए। मैंने कहा और, तो फिर बोलती है डॉक्टर साहब कुछ ऐसी हार्ड गर्म दवाइयाँ मत देना मेरे को। ठीक है, हार्ड दवाइयाँ, गर्म दवाइयाँ मत देना, ऐसी दवाई देना थोड़ा भले टाइम ले लेकिन ये आराम से ठीक हो जाए, नुकसान ना करे दवाई। तो रेमेडी देखो आप, तो बहुत इजी केस है। तो केस इजी और टफ से मतलब नहीं है। एक्चुअली हमको पेशेंट जब अंडरस्टैंड हो जाता है तो वो केस इजी हो जाता है, नहीं समझ आता है तो पेशेंट वो टफ रहता है केस, है ना। तो इस केस को आप समझो, और ये आपकी क्लिनिक में बहुत फ्रिक्वेंटली, और इसके सबसे ज़्यादा बच्चे आने वाले हैं। ये रेमेडी कई बार डिफ़िकल्ट भी हो जाती है इसको पकड़ना। आपकी क्लिनिक पे आप डिफ़िकल्ट हो जाता है पकड़ना, क्योंकि ये रेमेडी ही ऐसी, बट डिफरेंट सेट्स हैं।
तो इसके लिए स्किल डेवलप करना है, इसीलिए आपको लर्न करना चाहिए होम्योपैथी। और होम्योपैथी इज ऑफ कोर्स वेरी ग्रेट साइंस, जिससे आप लोग किसी भी तरीके की समस्याओं को आसानी से निजात दे सकते हैं, पेशेंट को फ्री कर सकते हैं समस्याओं से। ठीक है, तो अभी आप देखो ना, मैंने कितने सारे स्किन के केस पोस्ट किए। अभी मैंने सोरियासिस वाला केस बताया ना, तो उस सोरियासिस केस को मुझे कम से कम 10 पेशेंट ने मुझे कॉल किया और ट्रीटमेंट लिया। ठीक है, और सिर्फ यहाँ नहीं, मुझे कितने बाहर के फॉरेन के, मैंने फ्रांस और यूके के पेशेंट देखे। तो आप समझ सकते हैं कि आपका इम्पोर्टेंस, बट आपको सीखना पड़ेगा, है ना, ये आर्ट सीखना पड़ेगा, तब जाके आप दे पाएंगे। तो इसका मतलब एलोपैथी में इन बीमारियों के इलाज नहीं होता, इवन टीनिया, सिंपल टीनिया ठीक नहीं होता। ठीक है, तो पेशेंट कहीं से भी आपको अप्रोच कर सकता है, जस्ट बी रेडी फॉर योर पेशेंट, है ना। तो इस केस को समझते हैं। तो ये जो केस है ना, ये बहुत टाइम से मेडिसिन ले रहा है, इवन अच्छे डॉक्टर से भी लेता तो कुछ नहीं होता। तो अभी देखो आप, जैसे ये पेशेंट सबसे पहले जब हमारे पास आया और वो बता नहीं पा रही अपनी समस्या, ठीक है, तो इसका मतलब, तो ये एक ऑब्जर्वेशन वाला रूब्रिक है कि पेशेंट किस तरीके से हेजिटेट होता है। तो एक सिंपल रूब्रिक है, टिमिडिटी, बासफुल। ठीक है, अब तो ये ज़्यादा, ये किसी भी एज ग्रुप में मिल सकता है। अब ऑकवर्ड एक रूब्रिक साथ में जुड़ता है, ऑकवर्डनेस, टिमिडिटी, बासफुल, ऑकवर्डनेस। तो ऑकवर्डनेस यहाँ नहीं थी, ऑकवर्डनेस बच्चों में देखने को मिलेगा। बच्चे कई बार चेयर पे लेट जाएंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे, इस तरीके से जो चेहरे बनाना, है ना, ढंग से बैठ नहीं पा रहे हैं चेयर पे, लुढ़ फिसल रहे हैं ऐसे चेयर पे, है ना, दिस इज टिमिडिटी के चलते। ऐसे ये जो एक्सप्रेशन है ना, दिस इज टिमिडिटी, बासफुल एंड ऑकवर्डनेस, बेढंगा बिहेवियर करना। ठीक है, दिस इज ऑकवर्डनेस। तो यहाँ पे हमने टिमिडिटी, बासफुल लिया था। अब इस टिमिडिटी के चलते वो लेडी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है। सो टिमिडिटी, बासफुल, तो रूब्रिक हुआ। दूसरा, एक्सप्रेसिंग वन सेल्फ, डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस वन सेल्फ। ठीक है, या कैन नॉट एक्सप्रेस वन सेल्फ, ये रूब्रिक है हमारे पास, ये 2 रूब्रिक हुआ। तीसरा, वो हाइड करती है, देखो आप, छुपा के रखती है, मतलब कोई देखे ना, तो हाइडिंग हिमसेल्फ। तो देखो आप, बहुत सारे पेशेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है, हाइडिंग हिमसेल्फ, बहुत कॉमनली, और आपको स्किन के केसेस में तो श्योरली मिलने वाला है। ठीक है, तो अभी जैसे वर्ड्स का केस मैंने शेयर किया था, बहुत सारे पेशेंट ना वर्ड्स को कवर कर लेते हैं दाढ़ी से, कुछ लोग स्पॉट हो गए हैं तो उसको कवर कर लेते हैं कलर से, वो स्किन का कलर कर लेते हैं ताकि वो दिखे ना। ठीक है, तो यहाँ पे ये पल्सिटिला ऐसा इसलिए करता है क्योंकि फियर ऑफ ओपिनियन ऑफ अदर्स है, उसको इसकी कोई बीमारी देख लेगा तो लोग इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, कह रहे इसको ऐसी बीमारी हो गई, और ओपिनियन, सलाह देते हैं लोग जो इसको पसंद नहीं आता कि तुम यहाँ, अरे तुमको ऐसी बीमारी हो गई है, यहाँ जाके इलाज करा लो। कहीं आपने देखा होगा पेशेंट, कई पेशेंट आपके मतलब, अरे पेशेंट तो बाद में बनता है, आपने सुना होगा अपने घर, फैमिली, परिवार में, कहीं पे भी, रिलेटिव्स में, है ना, फ्रेंड सर्किल में, कि यार इसको कुछ बीमारी है। तो यदि आप कहीं गए तो आपको ही बोल दिया जाएगा, अरे तुम दिखाए ना डॉक्टर को, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, कैसी बीमारी हो गई, क्या हो गया, है ना, सलाह देते हैं लोग। तो फिर इस पेशेंट को वो बुरा लगता है। ठीक है, तो इसलिए ये बंदा हाइड करता है। ठीक है, और हाइडिंग करना इसलिए हाइड करता है। ठीक है, और एक और रूब्रिक है, फियर ऑफ ओपिनियन ऑफ अदर्स, जो अभी बताया हमने। दूसरा, फियर पॉवर्टी ऑफ। ठीक है, अभी बड़ी बीमारी छोटी सी है, फिर बढ़ती चली जाएगी और ज़्यादा पैसा रहेगा, तो इसको बीमारी के बढ़ने का ज़्यादा डर नहीं है। ठीक है, यदि बीमारी को बढ़ने का डर होता तो वो कि और बहुत पूरे शरीर में ना फैल जाए, तो वो ओपीएम की तरफ चला जाता केस। तो अभी आपको ये समझना है कि ये जो पेशेंट है ना, ये इसीलिए कि और ज़्यादा पैसा खर्च होगा, तो ये जो रेमेडी है, पॉवर्टी, ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहती। तीसरा, फियर ऑफ निगलेक्टेड बीइंग, लोग मेरे को, यदि ये बीमारी लोगों को पता चल गई तो फिर लोग मुझे अलग थलग कर देंगे। फियर ऑफ फोरसेकन बीइंग, देखो एक बहुत बढ़िया रूब्रिक है, फियर ऑफ फोरसेकन बीइंग।
तो ये पल्सेटिला को बहुत शानदार रूब्रिक है। पल्सेटिला को हमेशा कंपनी में रहना पसंद होता है। ठीक है, तो बच्चे, इवन बच्चे फियर फॉर सेकेंड ऑफ बीइंग में, इवन मदर ना, देखो आप यदि आप पेरेंट्स हैं और आपका बच्चा पल्सेटिला है तो यदि उसका पापा, बच्चे का पापा ने नहीं डांटा, मदर ने डांटा, ठीक है, मदर ने इवन पीट भी दिया, इसके बावजूद भी ये बच्चा मदर को ही चिपकेगा। ठीक है, पापा बहुत प्यार करता है फिर भी पापा के पास नहीं आएगा, क्योंकि फियर ऑफ फोर सेकेंड है। मम्मा खिलाती है, मम्मा पिलाती है, ये सब करती है। ठीक है, मम्मा से अटैच, क्लिंगिंग चिल्ड्रन से मदर टू, तो क्लिंग करके रखते हैं। ठीक है, तो फियर फोर सेकेंड ऑफ, तो यहाँ पर भी वही मम्मा, बच्चे आपने पीट भी दिया, देखेंगे आप कि मम्मा ने पीट दिया, इसके बावजूद भी वो उससे चिपकते हैं, है ना। तो अभी एक और रूब्रिक है, फियर ऑफ बीइंग अलोन, मैं अलग हूँ, अकेली हो जाऊंगी, कोई मेरे से बातचीत नहीं करेगा। ठीक है, और तो ये सारी रूब्रिक के ऊपर उसको पल्सेटिला दिया था। ऊपर पल्सेटिला देने से ज़बरदस्त रिजल्ट आया, एक बार में ही वो पल्सेटिला से ठीक हो गई। एक और ये तो रही पल्सेटिला के इस केस की कहानी। एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है, जब मैं माइंड मेथड में नहीं था, आप समझो। ठीक है, माइंड मेथड में नहीं था, फिर भी पल्सेटिला पेशेंट फील पर दिया था। तो फील मतलब क्या, पल्सेटिला का फील मतलब क्या, माइल्ड। अभी देखो इस केस में एक चीज और बोली थी उसने कि मतलब डॉक्टर साहब आराम से, मुझे कोई हार्ड दवाई मत देना, धीरे 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 भले ठीक हो जाए। मतलब अब वो फियर पॉइजन बीइंग, फियर इंजर्ड ऑफ बीइंग ऐसे रूब्रिक नहीं लेना। मतलब ये समझो आपकी पल्सेटिला एक डेलिकेट रेमेडी है, उसको हार्ड नहीं चाहिए, हरासिंग नहीं चाहिए। आप बच्चों को डांट नहीं सकते जोर से, वो रोने लगेंगे। ठीक है, तो ये नाजुक होते हैं, सेंसिटिव टू इम्प्रेशन, मतलब कि कोई भी इनको हार्ड चीज़ बर्दाश्त नहीं होता। नाजुक होते, नाजुक कली, जिसको नाजुक कली, जो थोड़ा सा धक्का लगने से भी टूट के गिर जाएगी, है ना। तो ये इस तरीके की रेमेडी है, इसीलिए इस पल्सेटिला लेडी को ऐसी हार्ड दवाइयाँ नहीं चाहिए। और शुरू में उसने क्या किया, फ्रिवलस बिहेवियर। ठीक है, मतलब वो दवाई स्टोर से दवाइयाँ ले लेके खा लेती थी। ठीक है, तो ये जो आखिरी में उसने बोला कि दवाइयाँ मुझे ऐसी दे दो जिससे कैरिड डिजायर टू बी कैरिड होना चाहती है, और दवाई ऐसी देना जो नुकसान ना करे। तो कैरिड डिजायर टू बी कैरिड एंड कैरसिंग। ठीक है, लाड़ से प्यार से धीरे धीरे धीरे, कैरिड डिजायर टू बी कैरिड स्लोली, धीरे 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 आप मुझे ले जाओ। तो कई बार आप देखेंगे कैरिड डिजायर टू बी कैरिड फास्ट, तो इस फास्ट की कई सारी मीनिंग है। फास्ट ड्राइव करते हो आप, इसको कैरिड जल्दी फास्ट, बच्चों को तेजी से घुमाते हो आप तो बच्चा शांत हो जाता है। कुछ बच्चे तेजी से घुमाने में रोने लगते हैं। ठीक है, तो कुछ बच्चे धीरे धीरे आप होले होले करो, ऐसे ऐसे होले होले, है ना, धीरे धीरे, तो फिर वो बच्चा शांत हो जाता है। दिस इज कैरिड डिजायर टू बी कैरिड स्लोली, है ना। एंड ये रेमेडी हैंडल विथ केयर, हैंडल करो मगर प्यार से। सो इट वॉज द केस ऑफ पल्सेटिला। एंड एक केस और मैं शेयर करता हूँ, बहुत बुरा वीपिंग एक्जिमा का केस था। ठीक है, उसके पैर में, तो उस टाइम पे मैं आज से 7-8 साल पहले मैं ये नहीं करता था कि मैं वीडियो बनाऊँ उसका, फिर भी मेरे पास 1-2 पिक्चर है उसके, है ना। तो वो लेडी मेरे पास नहीं आई, उसका बेटा आया था, और लेडी आई थी, लेडी बाहर बैठी थी, मतलब वेटिंग रूम पे बैठी थी, उसका बेटा अंदर आया, और अभी बेटे से बात चल रही है, उसको क्या तकलीफ है। फिर उसकी मदर ने बाहर से ही बोला कि डॉक्टर साहब ये, उसकी आवाज़ सुनो आप, डॉक्टर साहब इसकी देख लेना आप। मतलब इतनी सॉफ्ट आवाज़, इतनी पतली आवाज़ से उसने बोला, ठीक है, कि इसको अच्छे से देख लेना, मेरे लड़के को अच्छे से देख लेना। इतना सही केस था। अब आप कहेंगे कि मैंने उसकी आवाज़ से कैसे दे दिया, तो ये दिस इज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। ठीक है, ऐसा नहीं कि पल्सेटिला की हर पेशेंट स्वीट वॉइस होगी। तो अभी तो अब माइंड में आ गए, तो किसी भी स्टेट पे आ सकता है पेशेंट। तो दिस इज जनरल नेचर, सॉफ्टनेस। ठीक है, सॉफ्टनेस जो पल्सेटिला की है वो आपको इन कॉन्स्टिट्यूशन में ही मिलेगी, कि डेलिकेसी। ठीक है, तो दिस इज डेलिकेट वॉइस,
है ना, स्वीट वॉइस, और मुझे समझ में आ गया था ये पल्सिटिला है। और यू वुडंट बिलीव, उसको एक डोज, क्योंकि ज़्यादा केस टेकिंग थी नहीं, कुछ फिजिकल रूब्रिक मैंने लिए थे उसके, तो वो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैंने सिर्फ उसको फील कर लिया था कि ये लेडी पल्सिटिला है। ठीक है, तो पल्सिटिला इस तरीके से आपको आपकी क्लिनिक पे मिलेगा, देखने को मिलेगा। ठीक है, किसी भी फॉर्म में मिल सकता है, बट एक जनरल जो आइडिया है पल्सिटिला का वो ऐसा ही होगा। तो उसको पल्सिटिला का 200 के 3 डोज दिए थे, सॉरी 1 डोज देता था मैं उस टाइम पे, 1 डोज दिया, उसके बाद 1 वीक बाद और दिया, उसके बाद वो लेडी आई नहीं, फिर उसका बेटा आता था, मेडिसिन लेके जाता था, और शायद एक बार में ही वो ठीक हो गई है। ठीक है, और उसकी बहुत सारी समस्याएं ठीक हो गई, वीपिंग एक्जिमा, पूरा फुट क्लियर हो गया, है ना, और उसकी गैस वैस का भी प्रॉब्लम था, ओबेसिटी थी। ठीक है, वो काफ़ी कुछ बेहतर हो गई थी, एक्जिमा तो टोटल 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 ख़त्म हो गया था। सो ये केस था एक। तो थोड़ा सा और मैं बात करता हूँ पल्सिटिला के बारे में। पल्सिटिला बच्चा आएगा आपके पास, तो पल्सिटिला बच्चा जल्दी से ओपन नहीं होगा। ठीक है, आएगा शर्माते हुए आएगा। अब आएगा तो बैठेगा तो कई बार शांति से बैठ जाएगा, कई बार ढंग से नहीं बैठेगा। ठीक है, तो ये जो टिमिडिटी है ना, टिमिडिटी, और जब तकलीफ होती है तो फिर तकलीफ को कैसे बोलता है वो बच्चा, मम्मा मम्मा दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। दिस इज सच काइंड ऑफ कंप्लेनिंग, पिटीफुल, लेमेंटिंग। ठीक है, वो पीछे लगा रहेगा। जब कोई, कई बार आपने देखा होगा अपने घर में भी, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको 5 साल 4 साल के बच्चे, दर्द हो रहा है पेट में हल्का हल्का, वो मम्मा के पीछे घूमते रहेंगे, बताते रहेंगे, मम्मा ऐसा हो रहा है, मम्मा वैसा हो रहा है ना। इस तरीके से वो बच्चे बिहेव करते हैं। तो दिस इज क्लिंगिंग चिल्ड्रंस मदर टू, है ना, लेमेंटिंग, कंप्लेनिंग, पिटीफुल, है ना। तो इस तरीके से कंप्लेनिंग, पिटीफुल में एक रेमेडी और है, शायद आर्सेनिक, चेक करना आप। तो इस तरीके से बच्चे, और फीवर की स्टेट पे आप पूछ लो, नहीं समझता है तो एक्यूट में पूछ लो, बच्चा कुछ नहीं समझता है तो ये एक्यूट जब फीवर बढ़ता है तब क्या करता है बच्चा। तो हाई ग्रेड फीवर है, तब ये बच्चा इवन कई बार ना क्या बोलता ही नहीं कि मेरे को कोई तकलीफ है। ठीक है, इंडिफरेंस टू सफरिंग, इंडिफरेंस टू सफरिंग में शायद एक रूब्रिक है। हाँ, सो इंडिफरेंस टू सफरिंग में नहीं है, आस्किंग नथिंग में है। ठीक है, तो आप कई बार कॉक्यूलस सोच लेते हैं, ठीक है, कि आस्किंग नथिंग, कंटेंट ऐसा। तो एक मेरे फ्रेंड का बच्चा है, वो क्या करता है, जब उसको तकलीफ होती है चुपचाप जाके सो जाता है। ठीक है, और कभी कुछ बोलता नहीं है। ठीक है, तो ये अभी देखो आपको कॉक्यूलस का पिक्चर आया होगा, लेकिन ये कॉक्यूलस नहीं है। तो अभी कॉक्यूलस हो सकता है, लेकिन आपको ये समझना है कि ये कॉक्यूलस क्यों नहीं है। अब जब मम्मा उसकी पूछती है तो वो नहीं लगता है मम्मा ये हो रहा है, इस तरीके से, है ना। तो वो दिस इज कंप्लेनिंग, पिटीफुल, लेमेंटिंग, क्लिंगिंग चिल्ड्रंस मदर टू, मदर को फिर वो पकड़ के रखता है, फिर जाने नहीं देता। ठीक है, 4 सेकेंड फील करता है कि मम्मा ने मुझे अकेला छोड़ दिया। ठीक है, अब वो आस्किंग नथिंग में है, वो भी उसका मैनिपुलेशन है, मैनिपुलेटिव रेमेडी है। यदि मैं पूछूंगा नहीं तो मेरे को अटेंशन कैसे मिलेगा। ठीक है, मतलब ये भी उसका एक स्टाइल हो सकता है, वो एक विशेष साइकिल बना लेता है कि मैं ऐसे करूँगा तो मेरे साथ ऐसे होगा, क्योंकि उसका ओरिजिनल इंटेंशन यही है कि उसको अटेंशन चाहिए। ठीक है, इसलिए वो ऐसे बिहेव करता है। अब पल्सिटिला में बहुत शानदार रूब्रिक है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पल्सिटिला का ना, ग्रीडीनेस, ग्रीडी होती है पल्सिटिला। ठीक है, ग्रीड इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, अपने सिबलिंग से शेयर नहीं करता ये चीज़ें। कई बच्चे आपने देखे होंगे, ये बच्चे सिबलिंग से यदि टॉय है तो वो देगा नहीं दूसरे को। ठीक है, जेलसी में है। ठीक है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसका ग्रीड होता है। ग्रीड के चक्कर में और गैम्बलिंग के चक्कर में इसकी 3 कमियां होती हैं, गैम्बलिंग, ग्रीड और एडल्टरी।